पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सरकार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है और ना ही सरकार का किसानों की तरफ कोई ध्यान है। किसान आ रहा है, बॉर्डर पे बैठ कर के उसके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं, उसके ऊपर वाटर कैनन का प्रयोग किया जा रहा है। किसान की आवाज़ को दबाने का काम किया है सिर्फ इस सरकार ने। और ये जो सरकार तथाकथित ये कह रही है कि मैंने देश को विश्व गुरु बनाया है, तो आप लोगों ने अभी देखा होगा हाल ही में किस तरह से एक छोटे से हमारे पड़ोसी नेपाल ने ही अपने 100 रुपए के नोट पर हमारे यहाँ की कुछ जगहों को उसमें छापा है। तो ये सरकार सिर्फ हम लोगों को दिखाने का काम कर रही है, ना कि करने का। और हिंदू मुस्लिम करके आपस में सौहार्द को और भाईचारे को खराब कर रही है। अभी आप लोगों ने देखा होगा इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर इन लोगों ने किस तरह से बड़ी बड़ी कंपनियों से पैसा वसूला है। और ये जो तथाकथित हिंदू बन रही है पार्टी, और ये देख रहे हैं किस तरह से इन्होंने वीव एक्सपोर्टर कंपनियों से भी बहुत ही मोटी रकम वसूली है। और ये बड़े बड़ी कंपनियों को ईडी और सीबीआई का खौफ दिखा करके उनसे चंदा वसूलने का काम कर रही है। इन्होंने अभी जो वैक्सीन की कंपनी थी उससे भी चंदा वसूला और हम लोगों को, सभी देशवासियों की जान को खतरे में डाला है। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ कि अपने मत का प्रयोग सोच समझ कर करें, क्योंकि 5 साल बाद ये मौका आता है और शायद ही ये आखिरी मौका होगा हमारे हाथ से हमारे डेमोक्रेसी को बचाने का। इसलिए अपने मत का प्रयोग बहुत ही समझ करके करें। महिला सुरक्षा की बात करने वाली ये सरकार, आप लोगों ने भी देखा होगा किस तरह से मणिपुर में हमारी माताओं बहनों के साथ अत्याचार हुए हैं। उस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री बिल्कुल भी बात करने को तैयार नहीं है। सिर्फ ये हिंदू और मुसलमान करके ही आपस में लड़ाने का काम कर रही है सरकार, और कुछ नहीं कर रही है। इसलिए आप सभी लोग, अब इनके पास जब कोई मुद्दा नहीं रहा है तो ये सिर्फ राम मंदिर की बात को लेकर के बैठे हुए हैं, जबकि राम मंदिर में इन्होंने कुछ नहीं किया है। राम मंदिर का जो मुकदमा था तो वो विश्व हिंदू परिषद द्वारा लड़ा गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ये मंदिर बना है, ना कि इनकी सरकार ने बनवाया है। और हम और आप सभी लोगों के टैक्स और दान का दिया हुआ पैसा उसमें लगा हुआ है। इसलिए हम लोग भी हिंदू हैं और हम अपने राष्ट्र की सेवा के लिए और अपने आराध्य देवों के लिए हमेशा तत्पर हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी दूसरे धर्म के खिलाफ जाकर के उसके काम करें। अग्निवीर जैसी योजना ला करके इस सरकार ने युवाओं के सपनों को मारने का काम किया है। इन लोगों ने 2021 में जो वायुसेना और भारतीय सेना की भर्तियां हुई थी, उनके ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद भी उन युवाओं को नियुक्तियां नहीं दी, जिससे बहुत से हमारे युवा साथियों ने आत्महत्या कर ली और बहुत से अवसाद ग्रसित हो गए हैं। उनके घर वालों पर क्या गुजर रही है, ये सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। आए दिन कोई भी पेपर हो रहा है, कोई भी परीक्षा हो रही है, वो सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है। हर एक पेपर लीक हुआ जा रहा है और सरकार सिर्फ हिंदू मुसलमान करने में व्यस्त है। इसलिए सभी युवाओं से भी मेरी ये अपील है कि अपने मत का प्रयोग बहुत ही सोच और समझ करके करें, जिससे कि आप लोग भविष्य में देश में जो हो रही है इस तानाशाही से बच सकें। युवा पहले भर्ती के लिए आंदोलन करता है, लाठियां खाता है, उसके बाद में जब कैसे भी विज्ञप्ति आती है तो उसमें कोरोना काल में भर्तियां नहीं हुई हैं ये भी नहीं देखा जाता है। फिर उसके बाद में युवा एज रिलैक्सेशन के लिए आंदोलन करता है। जब जैसे तैसे भर्ती आ भी पाती है, उसके फॉर्म पड़ जाते हैं, सरकार मोटी रकम वसूल लेती है। उसके बाद में पेपर की कोई समय सीमा ही नहीं है, इनके चुनाव का समय है, सब कुछ एक एक इनकी डेट फिक्स होती हैं, लेकिन हमारी भर्तियों और उसकी नियुक्तियों का कोई भी समय निश्चित नहीं है। इसलिए ऐसी सरकार लाएं जो पहले से ही अपने कैलेंडर में सब कुछ शामिल करे कि कब हमारा परीक्षा होगी, कब हमारी नियुक्ति होगी। ना कि ऐसी सरकार जिसको रेलवे की भर्ती 2019 में निकाली, 2022 में और 23 में उसका एग्ज़ाम लिया जा करके रेलवे की भर्तियां निकली नहीं रही हैं। इसलिए आप सभी लोगों से हमारा फिर से यही निवेदन रहेगा कि आप लोग मतदान का प्रयोग अवश्य करें और हमारे इस लोकतंत्र को बचाने का काम करें। जय हिंद।